दवा दे दी, दवा दारू दिए दारू। तो रात में हम लोगों को 1 बज गया सोने में। झूठ। हाँ कितना? 3 बजे। 3। अरे नींद, ये तो सच बात है, एक बार नींद आई उसके बाद नींद खुल गई, 3 बज गए तब सोए हम लोग। तो ऐसे ही रहता है। तो आप सब कैसे हैं? बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं, बस सब चल रहा है और सब ठीक ही है। हनी से जब भी मैं पानी मंगाती हूँ, देखिए हनी कभी मुझे पूरा गिलास भर के पानी नहीं देता है। ये देखिए इतना खाली लाता है, इतना खाली है ना, ये देखिए इतना खाली, और छोटा सा गिलास है, छोटा सा गिलास है। तो बस मैं कट कर रही थी आज भिंडी। अब ये सीजन की लास्ट भिंडी है, अब इसके बाद भिंडी ख़त्म, तो बस फिर गर्मियों में खाएंगे। अब बनाऊंगी बस सब्जी और रोटी बनाऊंगी मैं। क्या? मज़ा नहीं आ रहा है। ठंड है। हमें ना देखो, मैं स्वेटर वेटर कुछ नहीं पहन रखा है, मैं तो बस ये लोअर और टी शर्ट पहनी है यहाँ पे ना। और देखिए पंखा चल रहा है, ये देखिए है ना, ये रूम है ना पूरा बंद है, तो यहाँ पे ना सर्दी लगती नहीं है। हालांकि हमने वो निकाल रखी है, क्या बोलते हैं, क्या बोल? गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मैं वॉइस जो है ओवर करके ही वीडियो बना रही हूँ, आज सोचा कुछ बातें की जाए। तो बातें यही है कि उस दिन मैं मंदिर गई थी ना जो, तो उस मंदिर में बताना चाहती थी कि और भी बहुत सारी बातें थी उस मंदिर की, पर ऐसा होता है ना, अभी नया नया शुरू किया है ना ब्लॉगिंग, तो ऐसे बात करती हूँ तो कुछ और सोचती हूँ और बोलती हूँ, और जब कैमरे में देख करके बात करती हूँ तो फिर क्या होता है ना कि आधी बातें दिमाग से निकल जाती है। भक्का हो जाता है, भक्का। अच्छा चाकू देख के समझिए किसका मर्डर करने जा रही हूँ, है ना। थोड़ी सी बंद गोभी और ये गोभी वगैरह, बस ये सब्जी कट कर रही थी, सोचा सब्जी कट करते करते बात करती हूँ। तो वो जो मंदिर गए थे ना हम सीपी वाला, तो वो मंदिर जो है ना हनुमान जी का महाभारत काल का मंदिर है, और तुलसीदास जी को उसी मंदिर में हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन हुए थे, और फिर उसी मंदिर में हनुमान जी के बाल रूप के दर्शन हुए थे, और वहीं पर तुलसीदास जी ने रामचरित की हनुमान चालीसा वहीं पर लिखा था। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा वहीं लिखा था, और बाल स्वरूप के दर्शन उनको उसी मंदिर में हुए थे। इतना वो पुराना मंदिर है ना। तो ऐसा होता है ना, जिस चीज़ को पहले बता दो कि इसकी ये महत्ता है, इसके स्टोरी है, तो फिर ना देखने में थोड़ा और अच्छा लगता है। और हनी शूट कर रहा था ना, तो थोड़ी देर देर का इसने वीडियो भी नहीं बनाया, जल्दी जल्दी का बना दिया। थोड़ा भी ये भी झिझकता है ना वहाँ पे मंदिर में ऐसे कैमरा लेके शूट करने में, ना थोड़ा लगता तो है ही है कि पता नहीं अलाउ है या नहीं है, ये सारी बातें होती हैं। तो बस फिर किसी दिन जाऊँगी, फिर उस मंदिर में ज़्यादा सी शूटिंग करूँगी। और बस देखो जो रियल है वही तो दिखाएंगे ना। अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक ब्लॉग बना लूँ बहुत अच्छा हाई फाई सा, है ना, उसके बाद फिर जो रियल लाइफ है वही तो दिखाऊंगी। और फिर यहाँ रेंट पे रहती हूँ, तो रेंट पे आप जानते हैं दिल्ली है ना, हमारे कोई यहाँ रिश्तेदार रहता है ना कोई जान पहचान वाला रहता है, तो जो नॉर्मल लाइफ चलती है बस चला रहे हैं, वक्त है बस, ये समझ लीजिए अपना वक्त काट रहे हैं। तो ये तो ये कह लीजिए गुरु है, गुरु का ज्ञान है, तो इतनी ताकत इतनी पावर मिलती है, तो सारा का सारा जो है दिन अच्छे से हंसी खुशी निकलते जा रहे हैं। और भगवान भी बहुत सहायता करता है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं होने देता है मुझे, तो इसलिए भी। और देखिए दवाई ववाई भी इतनी ज़्यादा शूट कर गई हैं मुझे कि मेरे कर गई हैं, वाह। सॉरी, दवाई ववाई भी मेरे इतनी ज़्यादा मेरे शरीर को हेल्प कर रही हैं कि मुझे उससे भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है। दवाएं शूट कर रही हैं गर्दन में। आइए, आप ही की कमी थी, आज इसकी छुट्टी है, ना नहाया ना धोया, आज ये 12 बजे उठा है। मैं गंधौरी महिला हूँ, और ये पीछे तौलिया हमेशा प्रेम में ही आती है। अब ये तो दिखेगी ना, अब एक ही रूम है, यहीं पे हम उठते हैं बैठते हैं काम करते हैं, तो सब दिखेगा ना। अभी हम बहुत अच्छा कहाँ से दिखाएं आप बताइए, है ना। और फिर वेरी सेक्सी कमरा। और फिर ब्लॉगिंग की यही एक खासियत है कि जो आप रियल हो ना वही दिखाओ। अभी मैं मेकअप करके बैठ जाऊँ 15 मिनट के 20 मिनट के ब्लॉग के लिए, है ना, फिर ऐसे ही रहना है, तो क्यों ना जो हूँ वैसे दिखाऊं। और जब मेकअप करती हूँ तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर आप बताइए घर में कौन मेकअप करके रहता है ना।
तो मेरी रहने वाले रहते हैं। नहीं, तो हर एक का अपना होता है ना। मुझे तो जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं, एकदम ऐसे सिंपल रहती हूँ, है ना। तो बस यही सारी बातें थी। मैंने कहा थोड़ा सा आज फेस टू फेस बात की जाए, बहुत दिनों से जो है फेस टू फेस बात नहीं हो पा रही है। तो यही है। अब जो है मैंने थोड़ी सी भिंडी की सब्ज़ी बनाई है और ये गोभी बंद गोभी रखा हुआ था। तो भिंडी जो है ना, अभी सीज़न नहीं है ना, तो काफ़ी सारी पकी पकी निकल गई, तो सब्जी कम हो गई। तो मैंने कहा चलो गोभी वगैरह की बना लेती हूँ। और हाँ, जैसे जो मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, तो ऐसा है ना कि यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल तो होती नहीं हैं। अब जैसे उस दिन उपमा बनाया था, उसमें करी पत्ता पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पर है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे तो मैं जो चीज़ होती है वैसे उपमा बहुत टेस्टी था। हाँ, टेस्टी बनता है। I enjoyed a lot। अब हम साउथ इंडियन तो है नहीं कि हमने बचपन से वही खाया कि हमारी मम्मियों ने करी पत्ता डाल के बनाया। और सच पूछो तो हमारी मम्मियाँ तो ये सब जानती भी नहीं है, तो हम लोग फिर भी बना लेते हैं। इनकी मम्मी ने बस अचार पराठे बनाए हैं और आलू टमाटर। मेरी मम्मी ना नहीं, अचार पराठा, सब्जी पराठा, है ना, यही सब बना के देती थी लंच में। सच पूछो तो मेरी मम्मी तो, हम लोग सैंडविच वगैरह भी बहुत ही रेयर ले जाते थे लंच में, क्योंकि खुद ही बनाओ तो ले जाओ, हमारी मम्मी को तो नहीं है। लेकिन पर ये है, जितनी भी इंडियन चीज़ होती हैं, अचार हो गए सारी तरीके की, कचौड़ियाँ हो गई, पूड़ी हो गई, रोटी हो गई, सब्जियाँ हो गई, कढ़ियाँ हो गई 2-3 तरीके की, हलवे हो गए, पकौड़े हो गए, ये चीज़ें तो भाई आज भी उनका टेस्ट है ना, मुंह से जाता नहीं है। तो हलवे, है ना। तो अब यही है, हम लोग हैं तो अब ये सब देखते हैं। और बाहर निकले, हम लोगों की मम्मियाँ देखो कहाँ जाती थी, वही घर परिवार होता था, वही चीज़ें होती थी। तो सब टाइम की बात है ना। अब ये लोग होंगे, अब इन लोगों की आएंगी, वो शायद और कुछ हम लोग को इटालियन डिश बना के खिलाएं। इटालियन नहीं तो है ना, उर्बेनिस्तान की डिश, है ना। और यहाँ ना हमारे पास बर्तन भी नहीं है, मिक्सी भी नहीं है, फ्रिज भी नहीं है, तो ऐसा ना हम कुछ भी सामान यहाँ ला के रख नहीं सकते, ख़राब हो जाता है। अच्छा, अभी सोचा था सर्दियाँ हैं तो सब्जी चलेगी, पर आप यकीन मानो कि यहाँ पे सर्दियों में गाजर ला के रखी, वो दूसरे दिन दोपहर के टाइम बिल्कुल ऐसे हो गई, गल गई। मतलब घर पे होती थी वो सूख जाती है गाजर, और यहाँ तो उसको ऐसे नहीं, वो ऐसे हो गई। मतलब समझ ही में नहीं आई कि आजकल भाई सब्जियों में हो क्या रहा है, मिलावट। तो ये चीज़ है ना। मिलावटी खाए खाना। हाँ, और अभी शुरू किया है नया नया, बस मुझे अच्छा लगता है बात करना आप लोगों से। मुझे जितने भी लोग देखते हैं तो मुझे लगता है वाह, ये सब मेरे पास है, क्योंकि ना जब से सालों साल हो गए, हमेशा ऐसे कभी अकेले नहीं रही है ना, बहुत लोगों के साथ में रहना, उठना, खाना पीना, यही है। वक्त के साथ सब चले गए वापस जो है अपने ढर्रे पे। तो एक आए थे अकेले, जाएंगे भी अकेले। तो दुकेले नहीं जाएंगे। दुकेले जाइबे, अकेले ही जाएंगे। तो बस जितने लोग भी मुझे देखते हैं मुझे अच्छा लगता है ना। और कोई भी काम इसलिए नहीं करना चाहिए कि दूसरों को अच्छा लगे दूसरों को, पर दूसरों की अपनी मेंटेलिटी है ना, वो अपने हिसाब से अच्छा बुरा समझते हैं, हम अपने हिसाब से अच्छा बुरा समझते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है ना कि सब मेरे पास हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। और अकेली तो कभी होती नहीं हूँ। सच पूछो तो मुझे अकेलापन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, एकांत मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने में गुम रहना, अपने अध्यात्म में खो जाना, ऐसे मटको, है ना, तो मुझे अच्छा लगता है। मटक के दिखाइए। मटक के दिखाएंगे, डांस करेंगे। डांस करेंगे। मैं इससे कहती हूँ हनी से, हनी चले इंस्टाग्राम में रील बनाते हैं, लेकिन क्या है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। आज तो इसकी छुट्टी हो गई है तो ये है, तो थोड़ा सा आराम कर रहा था, तो फिर मैंने भी इसको जगाया नहीं, क्योंकि इसको बहुत ही कम टाइम मिलता है आराम का। तो आपसे बातें करते करते देखिए मेरी गोभी भी कट हो गई। अब आलू कट करूँगी और सब्जी बनाऊँगी। देखते हैं क्या हुआ। हनी दूध बना रहा है, तो इंडक्शन है ना, एकदम से फ्लेम ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें से दूध निकल गया इसका, उसी के लिए पोंछ। तो मेरी देखिए ये बन गई भिंडी की सब्ज़ी, थोड़ी सी बनी भिंडी की सब्ज़ी। हनी खा भी चुका है खाना, मैंने भी नहीं खाया, बाद में खाऊंगी। ये बन गई मेरी गोभी की सब्ज़ी।
बस ये हमारी सुबह शाम दोनों टाइम की हो गई। तो कैसी लगी सब्जियाँ? सब्जी भिंडी वाली अच्छी लगी। आलू गोभी की नहीं अच्छी लगी? नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, कुछ भी अच्छा लगना चाहिए, जो अच्छा लगे उससे खा लो। ये हनी दूध बना के लाया है अपने सुंदर सुंदर से मग में, है ना। ये इसने खरीदा था, इसको बड़ा पसंद आया था, कानपुर से ही लिया था। टेस्ट करके देखते हो, वैसे मैंने मना कर दिया, मैं नहीं पीऊँगी। जब ये बनाता है तो मेरे लिए भी बनाता है, टेस्ट करती हूँ। बहुत गर्म है। अच्छा बना है। एक प्रोटीन पाउडर है तो वो इसको डाल के ना पी लेता है। अब हनी आता है कैमरे में ना, तो हनी जैसा है वैसा आता है ना। अब मैं इसे कहूँ नहीं, बहुत जेंटल तरीके से बोलना, सब लोग देखेंगे, एकदम सिंसियरिटी से बोलना, तो देखो ये भाई हमसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने कभी आर्टिफिशियल लाइफ ना जिया, ना कभी अपने बच्चों को सिखाया। तो मेरे बच्चे भी जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। ये नहीं कि अभी कैमरे के सामने कुछ और हो जाए और फिर जब आप उनसे मिले तो वो एकदम से अलग दिखे। तो जैसा आप देखेंगे, आप जब मिलेंगे तो वो वैसे ही रहेगा, और है भी ऐसे ही नटखट सा। इसको पसंद ही नहीं है कुछ भी ऐसा दिखाना कि जो इसकी पर्सनैलिटी को सूट ना करता हो। तो ये जैसा है वैसा ही रहता है। आज इसका आराम का दिन है, आज ये फुल रेस्ट पर है, तो चलो ठीक है, रेस्ट भी मिलना चाहिए ना कभी कभी। देखो क्या होता है ना, दिखावे के चक्कर में इंसान क्या होता है ना कि कुछ होता है और कुछ बन जाता है। अभी कितना केस चल रहा है, यूट्यूबर मालती चौहान जिसने सुसाइड कर लिया। अभी इसकी कोई ज़्यादा एज नहीं है, उसका छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा है बस। पर ये गलत वीडियो बनाना, कभी वो अपने पति को मार देती थी, कभी अपने खुद को मार देती थी और नकली वीडियो बनाती थी, कभी अपने बच्चे को मार देती थी, और किस लिए कि व्यूज़ आए, लोग पसंद करें, लोग देखें। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। अब देखो क्या मिला, अब उनकी रियल स्टोरी जो भी रही हो, है ना। आजकल बहुत यूट्यूब सभी देखते हैं, लेकिन वही है कि जो हो आप वो दिखाओ, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ो। भगवान को जो करना होगा वो करेगा। सक्सेस मिलनी है तो मिलेगी, नहीं मिलनी होगी तो नहीं मिलेगी, है ना। हमको 4 लोग देखे हैं, 40 लोग देखे हैं, 400 लोग देखे हैं, 4000 लोग देखे, है ना, वो तो आगे की बात है। 4 लाख देखे, वो तो आगे की बात है, जब जैसे होगा। अब ये नहीं है कि सक्सेस पाने के लिए हम गलत वीडियो बनाएं, गलत बातें आप लोगों को बोलें, गलत दिखाएं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यही है कि अब कम एज थी, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हों। तो आजकल ये बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब का ऐसा नशा छाया हुआ है ना, और किसी भी चीज़ की हाई लाइफ में कभी अच्छी नहीं होती है। वो कहावत है ना कि कभी कभी घी घना तो कभी मुट्ठी भर चना। तो कभी भगवान अच्छे दिन लाता है, ये क्या होता है? हाँ कहावत है। तो कभी भगवान लाइफ में अच्छे दिन लाता है कि घी खाओ, यानी कि सब कुछ है, बरकत है, सब कुछ है। और कभी भगवान ऐसे दिन भी दिखाता है कि जहाँ घी नहीं होता, मुट्ठी भर चने खा के भी पेट भरना पड़ता है। और कभी कभी तो मुट्ठी भर चने भी नहीं होते, आदमी भूखा ही सो जाता है। तो बस लाइफ के अनुभव है, ज़िंदगी के यही सारे अनुभव है। जैसा भगवान रखे, जैसा भी पल दे, संघर्ष परिस्थितियों में कभी भी बहुत ज़्यादा कुछ की पाने की चाहना में कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कभी कुछ गलत नहीं करना चाहिए। तो मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी आई लाइफ में, पर मैंने कभी परिस्थितियों के वशीभूत होकर कोई भी निर्णय नहीं लिया। बुरा हुआ, अच्छा हुआ, सब उस समय चुपचाप से सह लिया, लेकिन कोई डिसीज़न नहीं लिया। और डिसीज़न लिया तो अपने बचाव के लिए लिया कि भाई मैं इन सब चीज़ों से बच जाऊं, मुझे मतलब नहीं है, लोग चाहे जो मर्जी वो करें। तो आज देखो मैंने अपने को बचा लिया, और उन्हीं स्थितियों में घिर जाती, कुछ भी गलत कदम उठा सकती थी, है ना। तो आध्यात्म की दुनिया से भी जुड़ी रही, तो वहाँ भी कोई राजनीति कम नहीं होती है। आध्यात्म हो चाहे राजनीति हो, रियल दोनों में बराबर की राजनीति है। जैसे देखो सुभाष चंद्र बोस, है ना, क्या हुआ, अलग हो गए ना। वल्लभ भाई पटेल, क्या हुआ, अलग हो गए ना राजनीति से। तो जो सच्चे लोग होते हैं ना, वो अपना बचाव करते हैं और इस गंदगी से बाहर निकल जाते हैं। और जो बेचारे गंदगी से बाहर नहीं निकल सकते, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो फंस जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता इस सिचुएशन में क्या करें। लोग उसको बदनाम कर दिया मालती चौहान को ना, किसी और के साथ जोड़ के। अब रियलिटी है या फिर झूठा, देखो ये तो भगवान ही जाने, पर बदनाम तो किया ना, तो आदमी क्या करे। अब वो चाहे गलत हो ना हो, अब अपने को सही साबित करने के लिए, या जो भी अंदर की बात हो, पर जो अभी दिख रहा है वो तो यही ना कि उसने सही साबित करने के लिए सुसाइड कर लिया। अब उसका बच्चा बेचारा रोता है, अम्मा अम्मा चिल्लाता है ना, कितना ख़राब लगता है दिल को। हमारे भी 2 बच्चे हैं। तो यही है कि
सुसाइड कर लिया, चली गई, अपने को सही साबित। अब ये तो कानून है, कानून कितनी लंबी प्रक्रिया होती है हम सब लोग जानते हैं। कोई भी काम करो, चाहे घर का, हम यहाँ यूट्यूब में ना चैनल बनाती तो भी घर का भी काम करो, कुछ भी काम करो, ये राजनीतियाँ बहुत होती हैं। और एक सच्चा सीधा साधा इंसान जो है ना, वो हमेशा इन राजनीति के षड्यंत्रों का हिस्सा बन जाता है। तो आज गुरु ज्ञान ना मिलता ना पता नहीं क्या होता मेरा भी। तो मैंने अपना बचाव कर लिया। इसीलिए संघर्ष में जब कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, सब भगवान पे छोड़ दो। आप गलत हो तो एक ना एक दिन, चाहे भले कितना सच्चे साबित कर लो अपने आप को सबके सामने, पर एक ना एक दिन सच्चाई साबित आ जाती कि भाई आप गलत हो। आप इस दुनिया में नहीं रहोगे तो आपके जाने के बाद भी सच्चाई नज़र आएगी कि आप गलत थे। और अगर आप सही हो तो लाख ये दुनिया बोले कि तुम गलत हो, गलत हो, गलत हो, तो आपके रहते हुए सच्चाई सामने नहीं आएगी, तो भी आपके जाने के बाद सच्चाई सामने आएगी कि नहीं, वो चला गया दुनिया से पर वो सही था, है ना। तो इसी बात में मैं विश्वास करती हूँ। तो आज यही रहेगा व्लॉग, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, थोड़ी सी बातें करने का मेरा बड़ा मन था। तो फिर इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सब लोग, बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं।